न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं ममदानी। चुनाव उन्होंने जीत लिया है। न्यूयॉर्क के 111वें मेयर बन चुके हैं ममदानी। ट्रंप की धमकी के बावजूद उन्होंने यहां पर यह बड़ी जीत दर्ज की है। ट्रंप की बड़ी हार के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। खबर है कि ममदानी को 50% से ज्यादा यहां पर मत मिले हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उनके पक्ष में वोट डाला है। इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था कि लोग ममदानी के पक्ष में मतदान ना करें। ममदानी ने उस वक्त कहा था कि ट्रंप लगता है मेरे कैंपेन से वो घबराए हुए हैं। तो ममदानी की जीत ट्रंप के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है, इसे भी समझिए। न्यूयॉर्क के पहले भारतवंशी बन गए, पहले मुस्लिम मेयर बने हैं न्यूयॉर्क के 100 साल के इतिहास में सबसे युवा मेयर इन्हें बताया जा रहा है। और चुनाव में सबसे आगे चल रहे थे डेमोक्रेट ममदानी। ट्रंप समर्थक एंड्रयू क्यूमो को ममदानी ने मात दी और चैलेंज देकर मात दी है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क का फंड रोकने तक की धमकी दी थी उस कैंपेन में, उस चुनाव में। ट्रंप ने ममदानी को पागल कम्युनिस्ट भी बताया था। ट्रंप ने ममदानी को पूरी तरह नाकाम शख्स भी बताया था। बावजूद इसके न्यूयॉर्क की जनता ने ममदानी को चुना है। ममदानी ने कहा था कि ट्रंप उनके कैंपेन से, चुनाव प्रचार से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का यह बड़ा चुनाव था जिसमें उन्हें यह हार मिली है। अब आपको बताते हैं कि जीत के बाद ममदानी ने क्या कहा। शुक्रिया दोस्तों, ये एक बेहतर दिन की सुबह है, भविष्य हमारे हाथों में है, ये कहा है उन्होंने जीत के बाद। ममदानी ने जीत के बाद उनका ये पहला बयान सामने आया है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर कौन है ममदानी। भारतीय फिल्म मेकर, अगर आपको याद होगा, मीरा नायर, जिन्होंने कई सारी अवार्ड विनिंग फिल्में बनाई हैं, उनके बेटे हैं। युगांडा में इनका जन्म हुआ, न्यूयॉर्क में पले बड़े हैं। साल 2018 में अमेरिकी नागरिकता इनको मिली है। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली भी इन्होंने जीता था। बोर्डिंग कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन इन्होंने किया है। ममदानी का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। पीएम मोदी को दंगों का आरोपी उन्होंने बताया था। राम मंदिर के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल भी हुए थे। हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयानों की वजह से, टिप्पणी की वजह से कई बार सुर्खियों में भी रहे हैं ममदानी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई मनचला बेटियों को छेड़ता है तो यहां की पुलिस उसका तगड़ा इलाज करती है। मुजफ्फरनगर के हरसोली गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़कियों को छेड़ने वाले 4 मनचलों का योगी फोर्स ने अच्छा इलाज किया। देखिए। मनचलों को सिखाया सबक 4, मनचले पकड़े गए, यूपी पुलिस का लंगड़ा ट्रीटमेंट। अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। पुलिस ने मनचलों का वीडियो जारी किया। इन मनचलों का पुलिस ने इलाज इतना तगड़ा किया है कि ये ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। चारों मनचले संदीप, नीरज, पंकज और निखिल 4 पुलिस वालों के कंधे के सहारे खड़े हैं। आरोप है कि ये चारों हरसोली गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे, आने जाने वाली लड़कियों पर बैड कमेंट करते थे। इनकी हरकतों से लड़कियां परेशान थीं। शिकायत के बाद पुलिस ने इनका लंगड़ा ट्रीटमेंट किया। ऐसे ही नहीं, उत्तर प्रदेश का एंटी रोमियो स्क्वाड रोल मॉडल बना है। सीएम योगी के निर्देश पर पूरे राज्य में मनचलों का इसी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मुस्लिम युवक पर हिजाब पहनकर लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी का आरोप लगाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हिजाब पहनकर महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे इस युवक का नाम मोहम्मद फैजान है, जो फतेहपुर में शहीद स्मारक पर महिलाओं को देखकर अश्लील इशारे कर रहा था, उन्हें परेशान कर रहा था। फैजान की इस करतूत की खबर जब बजरंग दल को मिली तो कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पहुंचकर इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। हिजाब पहने हुए फैजान का बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहीं जुलूस निकाल दिया। सड़क पर खूब दौड़ाते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी फैजान के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। खजुआ बाग बादशाही में एक व्यक्ति जिसका नाम फैजान है, वहाँ पे महिलाओं के संग हत्या कस रहा है एवं अश्लील हरकतें कर रहा है। सूचना पाकर तत्काल पुलिस टीम के द्वारा उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बुर्के में दिख रहे मोहम्मद फैजान पर आरोप है कि इसके निशाने पर हिंदू लड़कियां होती थीं, उन्हें टारगेट कर अश्लील हरकतें कर रहा था।